आपने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग भी की, तब आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया? सीधे पहले होंगे या वो तहरीक आज़म इस बात पहले होगी? अभी पीडीएम खुद ही अनाउंस करेगी। ये तो इस्तीफे देने के लिए आए थे, इस्तीफा देते देते रातों रात पता नहीं क्या हुआ। ये राज है, राज खोलना नहीं चाहता। ये पीपल्स पार्टी वाले सुना है एक साबिक वजीर आजम को सेनेट में लाना चाहते हैं और सौदे कर रहे हैं कि सिंध से ले लो, पंजाब से दे दो। मैं राजा रेंटल हूँ, मुझे रेंटल कहते हो तो मैं 4 रुपए का यूनिट देता था, तुम 26 रुपए का यूनिट देते हो। पार्लियामान का माहौल खराब करके आपसे नंबर बनाने के लिए कहते हैं। उन्होंने सबको खराब किया है, उन्होंने नवाज शरीफ को खराब किया, आसिफ जरदारी को खराब किया, मुशर्रफ को किया, चौधरियों को किया, अभी आपको भी करने जा रहे हैं। ये जो अमेंडमेंट आई है ये बदनीयती पर मबनी। मौलाना फजलुर रहमान सेनेट के इलेक्शन में खुद हिस्सा लें। सारे कुछ कर रहे थे, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे थे, वहाँ तो उनको ये बात याद नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। लिहाजा अब मार्च में लॉन्ग मार्च होगा, 26 मार्च से ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा और मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पीडीएम के सरबराही इजलास में अभी अभी ये फैसला हुआ है। ये फैसला नहीं हो सका कि इस्तीफे कब देंगे और अदमे एतमाद की तहरीक कब लाई जाएगी। अलबत्ता ये फैसला हो गया कि सेनेट के इलेक्शन मुश्तरका तौर पर लड़े जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कल ही कहा था कि हम हर तरफ अमन का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन मुल्क के अंदर आज पार्लियामान में कौमी असम्बली के इजलास में सैयद नवीद कमर पर हुकूमती लोगों ने हाथ उठाकर जनरल बाजवा के इस अज़्म के साथ हाथ कर दिया। हम कौमी असम्बली में वाकयात पर भी बात करेंगे, पीडीएम की स्ट्रेटजी के हवाले से भी बात करेंगे, आईनी तरमीम सेनेट में इलेक्शन के तरीक़ाकार के हवाले से लाई गई, लेकिन वो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो कुछ हुआ, अब तो कोई उम्मीद नहीं रह गई कि ये तरमीम पास होगी, लेकिन इसके मुदमरात पर जरूर बात करेंगे। आज हमने नामवर तजिया निगारों को दावत दी है अपने प्रोग्राम के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं सना बुच्चा साहिबा, आज टेलीविजन पर ही प्रोग्राम करती हैं, बहुत शुक्रिया। आपकी वालिदा साहिबा की डेथ हुई है, हम तादियत भी करते हैं, लेकिन शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला। डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब खुद एंकर पर्सन हैं, खुद प्रोग्राम करते हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हफीजुल्लाह खान नियाजी साहब, एंकर पर्सन है, तजिया निगार हैं, कालम भी लिखते हैं, बहुत शुक्रिया नियाजी साहब, आपने वक्त दिया। सना बुच्चा साहिबा, लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया कि वो मार्च में ही होगा, लेकिन हुकूमत ये तासुर दे रही है कि हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है, हुकूमत परेशान नहीं है। क्या जमीनी हकायक ऐसे ही हैं? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये हमें इसके घबराना चाहिए भी नहीं। हुकूमत को तो कम से कम नहीं घबराना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि वजूहात ऐसी हैं क्योंकि उनको पता है कि जिनको खरीदा गया था, जिनको उन्होंने खरीदा था, वो आगे भी अपनी कीमत लगा चुके हैं। तो जाहिर है ये शो ऑफ हैंड्स का जो इसरार कर रहे हैं, तो जाहिर है हुकूमत बौखलाहट और घबराहट का तो शिकार है, लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त अपोजिशन की बौखलाहट के सामने हुकूमत छुप रही है, कह रही है ये ज्यादा बौखलाए हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत भी उतनी ही बौखलाई हुई है। और पीडीएम में जिस तरह इतनी लंबी आज तवील मीटिंग हुई है, उससे तो जाहिर है कि ये नजर आ रहा है कि बहस तो हुई होगी ना, जो भी बात हुई होगी, एक को दूसरे पॉइंट पे लाने में वक्त तो लगा होगा, अगर कोई एक दूसरे को समझाया होगा, तो जाहिर है एक बहस और एक मतलब जिस तरह कहते हैं एक डिसीजन मेकिंग टाइम ले रही है। इसका मतलब है कि आपस में बातचीत हो रही है, बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, अपनी अपनी बुनियादी चीजों को मद्देनजर रखा जा रहा है। तो ऑब्वियसली जिस तरह से आपने खुद कहा, आज जो हमने पार्लियामेंट में हाल देखा है, उसके बाद तो हम यही कह सकते हैं हुकूमत घबरा भी गई है, बौखला भी गई है, लेकिन घबराना नहीं है। नहीं, लेकिन ये लॉन्ग मार्च हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा आप समझती हैं? देखिए, हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं समझती। देखें, अब उन्होंने जब उसका नाम तब्दील कर दिया है कि महंगाई मार्च है, तो इससे तो ऑब्वियस जाहिर हो जाता है ना कि महंगाई तो किसी मार्च से कभी नहीं गई। तो मार्च में महंगाई मार्च कर लें या लॉन्ग मार्च कर लें, मेरा तो ख्याल है हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। कभी ऐसा हुआ नहीं है इस मुल्क में कि ऐसा हमने देखा हो, तो जाहिर है इसका हमें कोई ऐसी नजीर मिलती नहीं है जिससे हम ये सोचें हुकूमत को कोई खतरा है। हाँ, सेनेट इंतखाबात में कोई हैंड हो सकता है, इसका मुझे अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो टेबल हुई है आज आईनी तरमीम, ये किस तरह
से ये करते हैं, अगर इसमें भी 2/3 अक्सरियत आ गई जिस तरह हमने देखा था एक्सटेंशन के मामले में, तो फिर ये तमाम तर गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं रहेगा जो इस वक्त ऑपोजिशन कर रही है। ये पहले भी बड़े दावे कर चुके हैं, बड़े दलाइल दे चुके हैं और हासिल होता कुछ नहीं है, इमोशनल हो जाते हैं, ज्यादा बोल जाते हैं, फिर उनको समझ नहीं आती, स्ट्रैटेजाइज करते नहीं है, इनको प्लानिंग इनकी कोई नहीं है। और जाहिर है कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज में अगर एक जुनूब देख रहा है, एक शुमाल देख रहा है, तो फर्क तो होगा, स्ट्रैटेजी में भी फर्क आएगा, स्ट्रैटेजी में चेंज भी आएगा और फिर एक जैसा कहते हैं ना, किबला एक नहीं है इन लोगों का, किबले इनके अलग अलग है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, क्या वाकई हुकूमत को घबराना चाहिए? पीडीएम टूटी नहीं है, हुकूमत सोच रही थी, खुश थी, हुकूमत को खुशफहमी थी कि आज पीडीएम टूट जाएगी, नून लीग और जेयूआई यानी मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज साहिबा पीपल्स पार्टी को छोड़ देंगे, लेकिन वो तो इकट्ठे नजर आए और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम सेनेट का इलेक्शन भी मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। देखिए, एक जो मुश्तरका एलामिया मौलाना फजलुर रहमान हासिल करके, जिसमें 26 मार्च का लॉन्ग मार्च का एक कम से कम डिसीजन आ गया है, ऑप्टिक्स तौर पर होती है नहीं होती, किस तरह की होती है, उस वक्त पीपल्स पार्टी क्या करती है, लेकिन वक्त जो है उन्होंने बाय कर लिया है, एक इत्तेहाद का उन्होंने तासुर दे दिया है। इस लिहाज से ये मौलाना फजलुर रहमान की सियासत की और पीएमएलएन की और मरियम नवाज साहिबा की जो एक डिप्लोमेसी इस वक्त चल रही है, उसकी एक कामयाबी है, क्योंकि जो पत्ते हैं, जो कार्ड हैं ऑपोजिशन के इस अलायंस में, बुनियादी तौर पे 3 पार्टीज हैं यहाँ पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और मौलाना फजलुर रहमान। उनमें से जो कार्ड्स हैं वो सब पीपल्स पार्टी के पास हैं और पीपल्स पार्टी ने जो भी चाहा है, दिसंबर जनवरी से लेकर अब तक आपने देखा, इंतखाबात की बात हो, सेनेट के इलेक्शंस की बात हो, रेजिग्नेशन ना देने की बात हो, लॉन्ग मार्च फौरी तौर पर ना करने की बात हो। जब आप ये कहते हैं कि इन्होंने टाइम बाय कर, जब आप ये कहते हैं टाइम बाय कर लिया है, तो इट मींस के कोई ज्यादा मतलब है कामयाबी या कोई ज्यादा अहमियत नहीं है। टाइम बाय करना तो हम उस वक्त कहते हैं जब हमें पता चलता है कि चीज चलने वाली नहीं है, तो पीडीएम अभी भी आप समझते हैं चलने वाली नहीं है? देखिए, पॉलिटिक्स में जो ऑपोजिशन है उसका काम है कि उसने अपने आप को जिंदा रखना है। दिसंबर 2014 में तकरीबन 4-5 माह के जो 126 दिन का धरना और वो सब कुछ था, उसके बाद जब पीटीआई को निकलना पड़ा इस्लामाबाद से, तो वो बड़े शिकस्त और रीख का शिकार थे, बड़ी कमजोर सूरत हाल में निकले। इस हद तक जो है कि इमरान खान साहब ने उसके बाद मोहतरमा रेहाम खान साहिबा से उन्होंने शादी कर ली और कई महीने तक वो बिल्कुल एक उनकी पॉलिटिक्स एक डिफरेंट फेज में चली गई। लेकिन उसके बाद फिर मजीद ऐसी तब्दीलियां हुई पॉलिटिक्स में कि उनको री इमर्ज करने का और उभरने का मौका मिला। यानी पीडीएम का जो है वहां पे एक बहुत शौकत साहब बहुत जरूरी चीज ये है कि वो अपने अलायंस और इत्तेहाद को कम से कम ऑप्टिक्स की हद तक मीडिया के सामने, अवाम के सामने है वो इसको बरकरार रखें। तो ऑप्टिक्स मैटर करते हैं, उस हद तक वो कामयाब हो गए हैं। कोई खतरा है हुकूमत के लिए? फौरी तौर पे कोई खतरा नहीं है। लॉन्ग मार्चेस के जरिए अब ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान में अब कोई हुकूमत जो है वो पब्लिक एजिटेशन से या पॉलिटिकल एजिटेशन से गिरने वाली नहीं है। हुकूमत को तो सारा खतरा यह है कि अगले चंद महीनों में क्या वो ग्रोथ अचीव कर पाएंगे, क्या एक्सपोर्ट्स में इसी तरह से इजाफा कर पाएंगे, क्या एनर्जी के रेट्स यानी जो असल इश्यूज हैं वही खतरे का बायस है, अपोजिशन नहीं है। नैसा, मैं आपकी तरफ आता हूं, क्या वाकई ये सारी 11 जमातें हुकूमत के लिए कोई खतरे का सामान इकट्ठा नहीं कर सकी? अब तो 20 सितंबर से लेके आज तक मीटिंग्स भी हो रही हैं, जलसे भी हुए, आज लॉन्ग मार्च का ऐलान भी हो गया, डेट भी आ गई। राज साहब, एक लिहाज से यस और एक लिहाज से नो। अगर आज हुकूमत दलदल में फंसी हुई है तो उसमें अपोजिशन ने तो कुछ नहीं किया। अपोजिशन तो मेरा ख्याल है कि जितना कोऑपरेट करती रही है। शहबाज शरीफ साहब की पहली अब जो शुरुआत की जो तकारीर हैं और पीपल्स पार्टी की जो तकारीर हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस असेंबली को एम्ब्रेस किया, बावजूद के जितनी बड़ी वारदात इनके साथ हुई है इस इलेक्शन में 2018 में, और उससे पहले मुस्लिम लीग नून के साथ जिस दो ज्यादती होती रही हैं और जिस तरह उनको 3, 4, 5 साल उनको गैर जमहूरी तरीके से और गैर आईनी तरीके से और गैर कानूनी हथकंडों से उनको ज़द-ओ-क़ौफ किया गया, नवाज शरीफ साहब को, और उनका जैसा ट्रायल बेईमाना किया गया। पैनामा की तो बात आपने कर दी, लेकिन 2014 में जब इमरान खान साहब को लॉन्च किया गया था तभी उसमें नून की हुकूमत को आए 7-8 महीने हुए थे, जब अप्रैल में कादरी साहब ने पूरे पाकिस्तान में बिल बोर्ड लगा दिए थे कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। तो मेरा तो आज तक सवाल यह है ज़िमनी तौर पे कि वो सियासत में वो कौन सी उस्ताद आन पड़ी थी जिसके लिए ये सारे कार्टून लॉन्च किए गए थे।
तो उस तरीके से करने के बावजूद इन्होंने बड़ा ताउन किया। शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने, फिर उसके बाद मरियम बीबी ने चुप का रोजा रखा 2 दफा आपके सामने, ताउन। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब, बेशक मुझे पता है कि वो बहुत ही शदीद अलील रहते थे और बड़े जेन्युइन थे, लेकिन इसके बावजूद शायद वो ना जाते अगर दरमियान में कोई अंडरस्टैंडिंग ना होती और उनको और जिससे इस तरह के एक लिहाज से कॉम्प्रोमाइज फिर चले गए। फिर शहबाज शरीफ से वापस ना आते अगर कोई कॉम्प्रोमाइज ना होते। अब इसके बावजूद ये हुकूमत जो है, इतने तामुन के बावजूद ये तो नहीं चली। मतलब आप मई 2018 की आप पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें और आज देख लें, हर एक चीज को मिला लें। पाकिस्तान का तो बिल्कुल कबाड़ा हुआ है। पॉलिटिकली जितना अनस्टेबल पाकिस्तान आ जाए, तो मेरा ख्याल है, मैं इसको हमेशा कंपेयर करता हूँ 1971 के साथ। फिर पॉलिटिकल जो मुल्क सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार होता है, वो कभी भी इक्तिसादी तौर पर खुशहाल नहीं हो सकता। ये हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट की और मिलिट्री माइट्स होती है, इनकी बड़ी कुछ फहमी होती है और ये बताते रहते हैं कि यूं अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, मैं उसको चला लूंगा, इमरान खान बुजदार को चला लेगा और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को चला लेगी और सारी नाहलियां जो है वो किसी तरीके से पर्दा पड़ जाएगा। अब किस्सा को ता यह है कि ये सारी चीजें नाकाम हो गई, सारे नहीं, ये जो आप कह रहे हैं, ये जो न्याय साहब आप कह रहे हैं सारी चीजें नाकाम हो गई। राजा परवेज अशरफ ने आज असेंबली में यही बात की कि यही लोग थे जिनकी तरफ आप आज कह रहे हैं कि ये काम नहीं कर सके। मैं आप ही से शुरू कर दूंगा, मुझे ब्रेक लेना है नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, राजा परवेज अशरफ तो ये भी कह गए कि इन्हीं लोगों ने जनरल मुशर्रफ को खराब किया, काफ लीग को खराब किया, फिर इन्होंने पीपल्स पार्टी वालों की हुकूमत में जो लोग थे उन्होंने खराब किया। आज तो वो इमरान खान को कह रहे थे कि ये माहौल खराब करके आपको खराब करना चाह रहे हैं। मैं आज के असेंबली में होने वाले वाकयात पर जरूर बात करूंगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। न्याय साहब आप बात कर रहे थे, लेकिन मेरा पॉइंट जरा ऐड कर लें। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ कह रहे थे इमरान खान साहब को मुखातिब करके कि इन्हीं लोगों ने जनरल मुशर्रफ को खराब किया, चौधरियों को खराब किया, फलां को खराब किया और ये माहौल खराब करके आपको खराब करना चाह रहे हैं। लेकिन तासुर ये है कि खुद इमरान खान साहब तो प्रवोक करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, तर्जमानों का इजलास हो, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो, वो बरमला कहते हैं कि चढ़ जाए इन पे, किसी को मत छोड़ें। ये अपोजिशन अभी तक नहीं समझ पाई या फिर पहले वाला तासुर गलत है? देखिए प्रोफेसर, माजरत के साथ आप कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कैरेक्टर इररेलेवेंट है। ये जितने हैं इस तरह आप 2-4 ब्रिगेड और उनके नाम ले लेंगे और वो उनके जो आपस में ये जो चपकलेशें हैं, ये छोटा जो असल मेन पॉइंट था वो जैसे सना ने उठाया है, ये मेन पॉइंट आपका ये है कि जी आप देखें कि इस वक्त दोनों की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि आज जो पीडीएम का इजलास हुआ है जी वो लॉन्ग मार्च 26 मार्च को किया है। अब लॉन्ग मार्च जैसे सना ने कहा है बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 19 जनवरी को भी आया था इलेक्शन कमीशन के सामने। तो ये असल चीज है कि जो वारदातें हो रही हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर से ज्यादा। अब देखें कि हो क्या रहा है। अब पीडीएम की इसमें कोई दो राय नहीं है और चूंकि अब हमें सहूलत है हाइंडसाइट की, हम पीछे देख के कर सकते हैं। खैर मैंने तो उस वक्त भी इनको बताया था कि जब इन्होंने अपना प्रोग्राम चाकू किया था कि आपका प्रोग्राम जो तहरीक है नाकिस है। देखिए ये इमरान खान साहब के साथ में दिलो जान से था और जब उससे अपने जलसे 2011 में जब उसका अफसर हुआ और 2011 में उसे जलसे किए तो 22 जून को लाहौर में जलसा रखा गया था। तो आई पुट माय फुट डाउन, मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये आप हॉस्टाइल वेदर में जलसे ना करें। ये जो वेदर होता है इसकी बड़ी, देखो आपका वर्कर्स होता है उसमें काम करना होता है। वेदर वाली तो में अच्छा लेकिन मैं बता रहा हूं ना, इन्होंने जलसे खर्च कर दिए। बड़ा इंपॉर्टेंट था कि लाहौर का जलसा इनको आखिरी जलसा करना चाहिए था। पता नहीं क्यों किया 13 दिसंबर में, क्या था, क्या चाहिए था 31 दिसंबर में। और फिर इन बिटवीन ये बातें हैं कि जी ज़ाहिर है पीडीएम जो है इसके अंदर थोड़ी हद तक नून और बड़ी हद तक पीपल्स पार्टी वो विकेट के दोनों साइड पे खेलना पसंद फरमा रही है। यानी स्ट्रेटेजी आप न्याय साहब ये फरमा रहे हैं कि स्ट्रेटेजी नाकिस थी। जरा इधर रुकिएगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूं।
मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूं, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, स्ट्रेटेजी की बात हो रही है, लेकिन वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज और भी एक अहम बात की। उन्होंने कहा ये इस्तीफे देने आए थे, रातों रात कुछ हो गया, और वो कह रहे थे कि ये राज की बात है, मैं राज से पर्दा नहीं उठाता। आप तो इनसाइड स्टोरी भी रखते हैं, वाकई कोई राज की बात है? जी, मुझे ठीक तरह से नहीं पता। मैंने सुना है शाह महमूद कुरैशी साहब की वो स्टेटमेंट जहां वो ये भभती कस रहे थे, लेकिन अंदर की सिचुएशन हमें ठीक तरह से नहीं पता। लेकिन जो चीज हमें पता है वो ये है कि ऑपोजिशन का प्लॉट जो था, पीडीएम का प्लॉट जो था, उसमें कभी भी कोई बहुत ज्यादा जान नहीं थी। जिस किस्म का उनका नैरेटिव था, जितना जहाना उनका नैरेटिव पाकिस्तान के रियासती इदारों की तरफ एस्टैब्लिशमेंट और सब चीजों था, वो बिखरे नहीं था पंजाब में। और जब लाहौर का जलसा बहुत नाकाम हो गया तो पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब के जो रुफकाकार हैं, उन्होंने ये चीज भांप ली कि मरियम नवाज तो लाहौर के अंदर भी वजूहात कुछ भी हो, खा उनके खिलाफ साजिश हो गई हो, हमजा ने साथ न किया हो, एस्टैब्लिशमेंट ने कोई खेल खेली हो, हुकूमत ने कुछ किया हो, लेकिन जो नेक्स्ट वो ये कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा लाहौर के अंदर भी कोई इंप्रेसिव शो नहीं कर सकी। दी ओनली इंप्रेसिव शो जो हुआ था वो कहीं थोड़ा बहुत गुजरावाला में हुआ, खुर्रम दस्तगीर साहब की और उनके खानदान की वजह से। तो उसके बाद से आप देखिए कि पीपल्स पार्टी ने लाहौर के जलसे के फौरन बाद जो है उन्होंने अपनी जो मनसूबाबंदी है वो अलग कर ली। अभी भी आगे मुझे कुछ होते हुए ऑपोजिशन से तो नजर नहीं आ रहा। ये और हो सकता है कि खित्ते के हालात में कोई तब्दीली आ जाए। ये जो पीपल्स पार्टी ने अलग पीपल्स पार्टी ने स्ट्रेटेजी जो अलग बनाई, यही तो इशारे दिए जा रहे हैं। मतलब जरदारी साहब के हवाले से बात हो रही है, बिलावल के हवाले से बात हो रही है। जी देखिए ना, जरदारी साहब को भी आपने देखा है कि इसी हफ्ते में इस्लामाबाद से एक कोर्ट ने उनकी बेल परमानेंट कर दी है। शायद उनके केसेस भी जो वो कराची में मूव कर जाएं। तो अब पीएमएलएन के बाज लोग जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड मुझे ये कह रहे थे कि भाई हम लोगों ने हमें दोबारा से बेच दिया है, उन्होंने हमें बेट्रे किया है पीपल्स पार्टी ने, और जरदारी साहब ने हमें यूज करके अपने एक बेहतर डील जो है वो कर ली है। तो पीएमएलएन जो एक से ज्यादा बंदे ने मुझे ये कहा है, तो इसका मतलब है कि पीएमएलएन के अंदर ये एहसास तो है। और आज भी जब ये तारिक फजल चौधरी साहब के घर में इस्लामाबाद में फार्म हाउस में पीडीएम की मीटिंग हुई है जो तकरीबन 6 घंटे के करीब चली है, तो वहां आप देखें कि सक्सेस तो ये है मौलाना मरियम की कि उन्होंने एक ऑप्टिक्स वहां पे जनरेट कर ली है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने सिर्फ गिवन इसलिए किया है कि तकरीबन 48-50 दिन की एक डेडलाइन दे दी है बताने के लिए लॉन्ग मार्च की। दर हकीकत इसमें से कोई कंसेंसस हो नहीं सका। सेनेट के इलेक्शंस होंगे, इस्तीफे नहीं हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च फौरी तौर पे नहीं हो रही है, तो बस अब ऑपोजिशन को ये ऑप्टिक्स चलाने मिल गए। इधर रुकिएगा। ये जो सना बुच्चा साहबा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नून लीग वाले शिकायत कर रहे हैं या गिले कर रहे हैं या अंदर खाने वो ये महसूस कर रहे हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब तो और बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक साबिक वजीर आजम को सेनेटर बनाने की तैयारी हो रही है और नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में ये तय कर रही है कि सिंध से ले लो, पंजाब से ले लो। ये मुल्तान की सियासत अब कौमी सतह को डोमिनेट कर रही है। फिर नहीं, मेरा नहीं ख्याल मुईद ऐसी कोई बात होगी। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब एक पोजीशन पर रह चुके हैं, एक इक्तदार में रह चुके हैं। मेरा ख्याल है सेनेटर बनना मेरा उनको जेब नहीं देगा और मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्टेप लेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि जरूर उनको नॉमिनेट किया गया होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल जाती तौर पर कि वो ये बात मानेंगे। लेकिन बहरहाल एक मुश्तरका कैंडिडेट के चांसेस अब भी रोशन है। मैं आपकी तरफ थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, आज अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बाकर के आप स्टेटमेंट देख लें, जस्टिस गाजी फैज ईसा ने जो कहा है कि आप अपनी नेगेटिविटी खत्म करा के अगर सिर्फ पॉजिटिव खबरें चलाएंगे और उसके बाद अच्छा महसूस करेंगे तो आपको फिर किसी नफ्सियाती डॉक्टर की जरूरत है। दूसरा, जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने जिस तरह से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि एक ये नहीं हो सकता कि जो आपके मुखालिफ हो वो मुहिब वतन नहीं है, वो गद्दार है, और जो आपके लिए बात करे वो मुहिब वतन है। देखें, एक शो ऑफ हैंड्स का आज भी हुआ। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को देख लें तो इसमें आज रिपोर्टर सारे मौजूद थे तमाम तर चैनल्स के, और उनसे पूछा गया कि आपको लगता है कि मीडिया फ्री है, और उनको शो ऑफ हैंड्स का मौका दिया गया। तो उन्होंने पहले सवाल किया कि आपको लगता है कि मीडिया आजाद है, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। और इसमें वो चैनल्स भी मौजूद हैं जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक खबरें चलाते हैं, वो खबर नहीं चलाते, अपनी ख्वाहिशात को चलाते हैं। और दूसरा वो चैनल भी मौजूद है जिसको सिंगल आउट करके एहसन इकबाल साहब ने कहा कि वो बायस्ड है। तो ये बात याद रहे कि शो ऑफ हैंड्स एक्सपोज कर देगा सबको। आज एक्सपोज हो गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि तमाम लोगों ने ही कहा कि मीडिया आजाद नहीं है, और ये तमाम लोग ही हैं जो आके हमें बताते हैं और मोरालिटी बात पे बात करते हैं कि सियासतदानों की तो कोई मोरालिटी नहीं है। क्योंकि एक्चुअली में तो हम देख रहे हैं जब से पाकिस्तान बना मोरालिटी ही तो है।
सारे शब खून जो मारे गए पार्लियामेंट में वो मोरालिटी ही तो थी। जस्टिस आप देख लीजिए कि जो भी आपकी जुडिशरी में क्या वीडियोस नहीं आई, क्या आपके मामलेदारों में करप्शन नहीं पाई गई, क्या मंसूरुल हक वाला मामला नहीं हुआ गया, क्या करप्शन के बुनियाद पर IGFC को नहीं फारिग किया गया। तो यानी कि हर दौर में हर इदारे में करप्शन है, लेकिन आप सिर्फ सियासतदान को कहेंगे कि ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये चोर है, ये अदालत में तो शो ऑफ हैंड हुआ, अदालत में तो शो ऑफ हैंड हुआ, लेकिन जो कौमी असेंबली में आज शो हुआ, जो सैयद नवीद कमर साहब के साथ बदतमीजी की गई, मैं जरूर आपकी ओपिनियन लूंगा, लेकिन नाजरीन ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सना बुच्चा साहिबा, आज जो कुछ कौमी असेंबली में हुआ, सैयद नवीद कमर साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, वो मॉडरेट इंसान है, उनमें इंसानी रवायात, शर्म हया, आंख का भरम सब उनमें मौजूद है। क्या हुकूमती बेंचेस, हुकूमती अरकान फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उनकी तरमीम आगे नहीं बढ़ रही, या फिर जो राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कराची के 3 MNA ने उन पर हमला किया, कोई और एंगल है? वो देखिए, ये बात तो तय है कि लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से स्विच ओवर करना चाहते हैं। अब यही हमारे जो साथी एंकर्स हैं वो इस पर तबसरा करते हैं कि मोरालिटी किधर गई, और ये मोरालिटी तब किधर गई थी जब संजरानी साहब को वोट पड़े थे, वो मोरालिटी तब कब गई थी जब बिजेंजो साहब को उनके वोट मिसिंग हो गए थे। तो जाहिर है मोरालिटी तो इस मुल्क में एग्जिस्ट, आई डोंट थिंक आप पॉलिटिशियन से मोरालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हमें करनी भी नहीं चाहिए। और जो मांग रहे हैं मोरालिटी, जरा उनके अपने मॉरल्स भी अगर देख लें वो लोग माजरत के साथ, तो उनको भी आइडिया हो जाएगा। देखें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक मतलब बदज़बानी का एक रवैया रखती है। वो उनके तर्जुमान से लेकर हमारे वजीर आजम इमरान खान तक ये बिल्कुल एक जैसे हैं। इनके अल्फाजों का चुनाव, इनकी बातचीत, इनका लहजा, इनका लबो लहजा, इनकी कुव्वत बर्दाश्त बहुत कम है। और मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि एक तूफान बदतमीजी बन चुका है पार्लियामेंट इस वक्त, मतलब माजरत के साथ, अगेन वहां पे आपकी बात सुनाने के लिए या स्पीकर साहब की टाइम लेने के लिए अगर चीख पुकार नहीं करेंगे तो अपनी बात कैसे करेंगे? देखिए, ये सड़कों पर इसीलिए आए थे कि इनकी कोई सुनवाई है नहीं पार्लियामेंट में। तो अब ये फैसला आप कह रहे हैं ना, सड़कों पर आप ये मामला क्यों ले आए हैं? क्योंकि आपने पार्लियामेंट में ये चलने दिए नहीं, आपने स्पेस दी नहीं। आज शेख रशीद किस मुंह से फरमा रहे हैं कि दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए मुज़ाकरात के लिए, या मुकालमा कभी खत्म नहीं होना चाहिए, सियासत दीवार से लगाना नहीं होता। किसने किसको दीवार से लगाया? क्या हमें नहीं पता? क्या हमें नजर नहीं आ रहा? 2.5 साल से ऑपोजिशन असेंबली में बैठी हुई थी ना, आपके तमाम बिलों पे राजी थी ना, आपको तमाम बिलों को आगे फॉरवर्ड कर रही थी, आपको तो आपके लिए तो इजी कर रही थी तमाम तर चीजें। तो आपने जब जाहिर है पार्लियामेंट ने ये प्रेशर टैक्टिक अपनाए हैं, क्योंकि सारी ऑपोजिशन ने ये ऑपोजिशन जाहिर है कि टैक्टिक्स अपनाए हैं क्योंकि वो प्रेशर डालना चाहते हैं, और तमाम लोग वहीं से दवा लेंगे जहां हकीम ने तशखीस कर दी है कि इलाज है, और जिसके पास इलाज है उसने ही दवा देनी है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले इलाज करा ले, बाकी पार्टियां बाद में करा ले, लेकिन इलाज तो एक ही के पास है। इधर रुकिएगा, उसी के पास जाएंगे इलाज कराने। इधर रुकिएगा। डॉक्टर मोहित साहब, ये राजा परवेज अशरफ ने कहा कि ये आईनी तरमीम बदनीयत की बुनियाद पर लाए हैं क्योंकि इनके पास अक्सरियत नहीं है। अब PTI कहती है कि चूंकि लोग बिक जाते हैं, और यकीनन बिक जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पिछली बार 20 निकाले गए थे, लेकिन असूल अगर ये है तो फिर पंजाब में जिन लोटों को उस्मान बुज़दार साहब गोद में लेके बैठते हैं, वहां क्यों इनकरेज किया जाता है लोटाइज्म, जमीर फरोशी? 5-6 MPs हैं जो मसलसल मिलते रहते हैं अपनी पार्टी से, वो गद्दारी कर चुके हैं, पार्टी टिकट पे लड़के दूसरी तरफ वफादारी दे चुके हैं। तो ये वाकई बदनीयती है या दोहरा मयार है? शौकत वाजा साहब, मेरा जाती तौर पर एनालिसिस था कि इमरान खान को और तहरीके इंसाफ को ये धड़का और खौफ लगा है कि उनके बलोचिस्तान और KP के मेंबरान MPs जो हैं, चूंकि वहां से हो जाता है, सेल ट्रेड हो जाती है वोट की, तो वो शायद उनको पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब उनकी खरीदो फरोख्त कर लेंगे, या कोई शायद एस्टैब्लिशमेंट से उनको धड़का था, और इस वजह से वो इतना ज्यादा शोर मचा रहे हैं। अखलाकियात का सुप्रीम कोर्ट में भी रेफरेंस लेकर गए और अभी वो बिल भी लेकर आए हैं। लेकिन जो लोग मामलात को ज्यादा उसकी खबर रखते हैं, उनसे जो मेरी बात हुई है, तो वो उधर से मुझे ये पिक्चर आई है कि इमरान खान को कोई खास खौफ नहीं है कि उन लोगों को कोई तोड़ लेगा, बिकॉज वफाकी हुकूमत भी उनके पास है, KP की गवर्नमेंट भी उनके पास है, बलोचिस्तान भी समझे उन्हीं के पास है, पंजाब भी उन्हीं के पास है। तो लेकिन उनके जहन में ये बात जो है वो इमरान खान के बैठी हुई है कि मैंने इसको चेंज करना है,
कि शफाफ हो और नजर आए कि किसने इसको वोट डाला है, जिसकी वजह से ये खेल रहे हैं। नहीं, लेकिन पंजाब में क्यों फिर पंजाब में इस चीज को क्यों इनकरेज कर रहे हैं? फरोख्त की रस्म जो है वो पंजाब में तो चल रही है। अच्छा, पंजाब का जो आप रेफरेंस दे रहे हैं मुझे उसका ठीक तरह से पता नहीं है, लेकिन यह है कि उस्मान बुज़दार साहब मुलाकातें जरूर लोगों के साथ, आज तक वैसे वो कोई तोड़ तो सके नहीं किसी को। इफेक्टिव PMLN की जो पार्टी है वो पंजाब में इंटैक्ट है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उनकी पॉपुलैरिटी में पहले से इजाफा हुआ है, और PTI को अभी इस वक्त इतनी पॉपुलैरिटी पंजाब में नहीं है महंगाई वगैरह की वजह से। अभी उसको बेहतर करके आपने देखा है कि इस वक्त मंडियों में जो कीमतें कम हुई हैं अंडे, टमाटर, सब्जी वगैरह की, उसमें हुकूमत को उम्मीद है कि ये अपना ओवरऑल इमेज जो है एक आम आदमी में उसको बेहतर बना सकेंगे। चले इधर रुकिए, मैं इसी नुक्ते पे न्याजी साहब की ओपिनियन ले लूं। न्याजी साहब, बेशक बदनीयती हो, बेशक आप समझें कि उनको खौफ है, लेकिन इस फरोख्त की रस्म को रोकने के लिए अगर इमरान खान एक अच्छा स्टेप ले रहे हैं, तरमीम ला रहे हैं, तो सबको फिर उसका हिस्सा डालना चाहिए अपना अपना। ये नहीं कि PTM, आज भी मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम इस आईनी तरमीम के साथ नहीं हैं। असल में चीजें जो है ना, इसको अगर पर्सपेक्टिव में लें तो थोड़ा सवाल जवाब लंबा हो जाता है, लेकिन टाइम हमारे पास कम होता है जी हाँ। और बड़ा मुश्किल है कि फालतू टाइम में इसको एलिब्रेट करें। देखिए, 2-3 चीजें मैं पहले क्लैरिफाई करते जाऊं। मेरा ख्याल है मेरे अलावा अगर किसी ने लाहौर का 13 दिसंबर का जलसा अटेंड किया है तो हाथ खड़ा कर दे। मैं वो जलसा नवाज शरीफ साहब की तकरीर, शो ऑफ हैंड्स को कोई नहीं मान रहा अभी। न्याजी साहब, आप हाथ खड़ा ना करो। मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं वहां मौजूद था, ठीक है, और जितने तबसरे करने वाले हैं नाकाम जलसे वाले, और मैं वो बंदा हूं कि जैसे 30 अक्टूबर 2011 का जलसा इमरान खान का, उसके मुंतजमीन में से था, तो मुझे दोनों जलसों का पता है। और दोनों जलसों के अंदर अब जब ये जलसा दिखाते हैं ना, नाकाम तो 3 दिन पहले हो गया था, फिर सुबह सारा हुकूमती ब्रिगेड जो थी और एक खास किस्म का मीडिया जो है वो चलाता रहा, नाकाम हो गया, और लोगों के इंडोक्ट्रिनेट कर गया, नाकाम हो गया। यकीन नहीं है, कोई जलसा नाकाम नहीं हुआ था। जलसा इससे कहीं बड़ा हो सकता था, इतना बड़ा हो सकता था कि लाहौर के तारीख रकम कर सकता था। ये जलसा 30 पुरानी बात हो गई, जरा अभी आज वाली बात पे आए ना न्याजी साहब, वो पुरानी बात हो गई। अभी डॉक्टर साहब ने जो फरमाया तो मैंने कहा चूंकि मौजूद था तो मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब के और आप साहब के साथ शेयर कर लूं कि वो जलसा जो था उसको नाकाम किया, और मैं जो मौजूद, बहरहाल हम हाथ खड़े नहीं करेंगे, हम शो ऑफ हैंड नहीं करेंगे जी, बात सीधी है। दूसरी बात यह है कि ये बात भी अपनी हकीकत है कि 20 MPs इमरान खान साहब के बकौल उनके बिके थे KP में। कितने की असेंबली थी, और निकाल भी दिए थे उन्होंने, ये नहीं है कि वो चुप करके बैठे रहे, उन्होंने निकाल